अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल भरम। अलीज़े को होश तो आ गया, मगर होश में आते ही उसने अपनी माँ से बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके साथ जो हुआ उसकी माँ ने किया, ना कि ताबिश ने। अब ये बात तैमूर पाशा भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुका है कि उसकी बेटी ताबिश से बहुत मोहब्बत करती है, मगर माँ अभी तक इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। दूसरे दिन पाशा ने एक फ़ाइल सजल को दी और कहा कि ये फ़ाइल है, तुम अब सालार को असिस्ट करोगी इस प्रोजेक्ट में। अब सज्जल ने जैसे ही मौका देखा तो बात कर ही ली पाशा से। सर, ताबिश मेरा कज़न है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, अलीज़े को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और बहुत ज़्यादा खुददार है। अगर आपको उसको देखेंगे तो आपको उसमें अपना आप और अलीज़े में महरू पुप्पो नज़र आएगी। आप उनके प्यार के बीच में दीवार मत बनिएगा, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दें, ताकि वो आपकी तरह सारी ज़िंदगी एक दूसरे की शक्ल देखने को तरसते ना रहें। अब तो पाशा को सजल की बातों में वज़न नज़र आ रहा है, और जहां महरू की बात आ जाए वहां तो पाशा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। वहां तो पाशा फ़ौरन से पहले पिघल जाता है और वो बात फ़ौरन से पहले मान भी लेता है। अब सालार को असिस्ट कर रही है सजल, मगर जो पुरानी असिस्टेंट है वो कुछ ना कुछ तो करेगी। इसीलिए वो सजल की फ़ाइल ही आगे पीछे कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उससे ये लेके प्रोजेक्ट सजल को दे दिया जाए। फाइल को आगे पीछे करने के बाद जब सजल फाइल ढूंढेगी तो देखते हैं कि ये फाइल में कुछ और पेजेस लगा देगी, कुछ पेजेस निकाल ही लेगी, ताकि सजल की सबके सामने बदनामी हो जाए। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो इंसान दिल का साफ़ होता है ना, उसके साथ आप जितना भी बुरा कर लो, अल्लाह उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते, और सजल के साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। सालार को जब पता चलता है कि सजल उसको असिस्ट कर रही है तो उसको कोई काम कहता है, जिस पर सजल साफ इनकार कर देती है। अब तो सालार कहता है कि तुम मुझे असिस्ट कर रही हो, तुम मेरी एम्प्लॉय हो और तुम मुझे ही जवाब दे रही हो। मगर सजल अपने असूलों की बहुत पक्की है, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें कि कंपनी को नुकसान हो, और ये काम वो बिल्कुल नहीं करेगी। इसीलिए वो सालार की बात वहीं रद्द कर कर चली जाती है। अर्जुमन जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, और सालार अपनी मासी का गुस्सा देखता है तो पूछ ही लेता है, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं। जिस पर अर्जुमन कहती है कि तैमूर पाशा अलीज़े और ताबिश की शादी के लिए मान गए। ये बात तो सालार के लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी, मगर क्या हो सकता है, तैमूर पाशा जब कोई फ़ैसला कर ले तो क्या पीछे हटते हैं। अर्जुमन ने तो बहुत ही समझाया, मगर तैमूर पाशा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसके आगे तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशियाँ और महरू ही नज़र आ रही है उसे अपनी बेटी में। अब तो वो अपनी बेटी में महरू को ही देखता है कि कैसे महरू और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, और दौलत बीच में आ गई। अपनी बेटी के दरमियान में ये सब कुछ आने ही नहीं दूंगा। अर्जुमन जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, बेटी के घर आते ही ठीक से उससे बात भी नहीं करती, उसका वेलकम भी नहीं करती, और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उस 2 टके के इंसान से आप मेरी बेटी की शादी करना चाहते हैं, जो एक होटल में मामूली सा मुलाजिम है। लोग क्या कहेंगे कि अलीज़े की मंगनी तो सालार पाशा से हुई है, और शादी एक मामूली से होटल के मैनेजर से, वो भी तैमूर पाशा की बेटी की। अब ये बात तो समझ में नहीं आती, मगर रमशा बहुत खुश है, क्योंकि वो चाहती है कि सालार के आगे पीछे कोई लड़की ना हो। अलीज़े से उसको ख्वाब था कि कहीं अलीज़े और सालार की शादी ना हो जाए। अब तो वो बहुत मुतमईन है। हाँ, मगर सज्जल को लेकर थोड़ा सा ज़रूर डरी हुई है कि कहीं सज्जल सालार के दिल में अपना मुकाम ही ना बना ले। ये तो हो ही जाएगा रमशा, मगर तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।